वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, बोले बहनों के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर केवल 1% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को सीहोर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहनों के नाम से संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर अब केवल 1% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के लिए भगवान का वरदान बताया। सीएम शिवराज ने बुलाई सुबह बड़ी बैठक, अधिकारियों को दिए ये निर्देश, बोले लापरवाही बर्दाश्त नहीं। आगामी चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज 15 मई रविवार प्रातः 7 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस से प्रदेश के कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। उन्होंने कानून व्यवस्था और जन कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए अनेक महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शिकार करने वाले अवैध शराब का कारोबार करने वालों को क्रश किया जाए। गुना की घटना से मैं बहुत ही बेचैन हूं। मेरा संकल्प है कि किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा। कल से भोपाल में नए वाहन खरीदना हुआ महंगा। भोपाल नगर निगम सीमा में नई पार्किंग पॉलिसी लागू हो गई है। इसके मुताबिक अब किसी ग्राहक द्वारा नया वाहन खरीदने के साथ एक मुश्त पार्किंग शुल्क वसूलने की तैयारी है। वाहन डीलर के मार्फत नगर निगम ये शुल्क कमाएगा। एक मुश्त पार्किंग शुल्क वसूलने से वाहनों के दाम में 250 से 1500 रुपए तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये शुल्क अलग अलग वाहनों के दाम पर निर्भर करेगा। हालांकि शहर के ऑटोमोबाइल डीलर और सब डीलर इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन नगर निगम का निर्देश होने की वजह से उन्हें नए वाहन खरीदने वालों से एक मुश्त पार्किंग शुल्क वसूलना पड़ेगा। जुलाई से सभी ट्रेन में बहाल होगी जनरल टिकट की सुविधा। ट्रेन में 4 माह यानी 120 दिन का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड बीतने के बाद जुलाई माह से ग्वालियर से गुजरने वाली सभी ट्रेन में जनरल टिकट की सुविधा बहाल हो पाएगी। हालांकि जून माह के अंत तक ग्वालियर से गुजरने वाली कुल 33 ट्रेन में यात्रियों को जनरल टिकट मिलने लगेंगे। रेलवे बोर्ड के आदेश पर ट्रेन में जनरल टिकट की सुविधा को बहाल किया जा रहा है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर मार्च माह से अब तक 22 ट्रेन में यात्रियों को जनरल टिकट मिलने शुरू हो चुके हैं। अभी मई माह में कुल 7 ट्रेन में ये सुविधा बहाल हो पाएगी। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, अगस्त से नवंबर के बीच होंगी भर्ती परीक्षाएं। मध्य प्रदेश के एमपीपीईबी के उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। एमपी व्यावसायिक परीक्षा द्वारा 13 भर्ती परीक्षाओं का नया कार्यक्रम जारी किया गया। इसमें अगस्त से लेकर नवंबर तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं की संभावित तारीख प्रदर्शित की गई है। अधिक जानकारी के लिए साइट या फिर मंडल से संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में क्रिश्चियन व्यक्ति के स्कूल में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बयानबाजी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदुओं के धर्मांतरण की एक कोशिश सामने आई। यहां एक क्रिश्चियन स्कूल में कुछ लोगों को क्रिश्चियन धर्म के बारे में जानकारी दी जा रही थी और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भड़काया जा रहा था। जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां पहुंचे हिंदू धर्म के लोगों ने कुतर्क देकर हिंदू देवी देवताओं के बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। पुलिस ने एक हिंदू धर्मावलंबी की शिकायत पर 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। बताया जाता है कि भोपाल के बैरागढ़ क्षेत्र में क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल है, जिसमें हायर सेकेंडरी तक की कक्षाएं संचालित होती हैं। इस समय स्कूल में शिक्षण का कार्य नहीं हो रहा है। शहर में 2 जगहों पर बनकर तैयार होंगे सीएम राइज स्कूल, जल्द शुरू होगा काम। शहर में कॉटन ग्रीन कॉलोनी और पुरानी गल्ला मंडी में सीएम राइज स्कूल बनकर तैयार होंगे। जिला प्रशासन के द्वारा शिक्षा विभाग को स्कूल का निर्माण कराए जाने के लिए करीब 7 एकड़ जमीन आवंटित की है। वहीं स्कूल भवन का निर्माण कराए जाने के लिए डिजाइन बनाकर भेजा जा चुका है। विभागीय अफसरों का कहना है कि बजट मिलते ही दोनों स्कूल का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। शहर सहित अंचल भर में सीएम राइज स्कूल खोले जाने हैं। शहर की पुरानी गल्ला मंडी और कॉटन ग्रीन की जमीन पर सीएम राइज स्कूल खोला जाना तय हो गया है। एक्सीलेंस कॉलेज के लिए अलग से होंगे आवेदन। 18 मई से शुरू होगी प्रक्रिया। उच्च उत्कृष्टता संस्थान में हर साल सीट्स फुल हो जाती हैं। इसके लिए अलग से विद्यार्थियों को आवेदन करना होता है। 18 मई से प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस संस्थान में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को अलग से आईडी बनाना होता है। इस संस्थान अपनी खुद की मेरिट सूची तय करता है और कट ऑफ भी ज्यादा देता है। इस संस्थान में 7 नए कोर्स, बीबीए, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स जैसे नए कोर्स भी जुड़ रहे हैं। इस बार और अधिक आवेदन आने की संभावना है। इस संस्थान में कुल 3500 सीट्स हैं, जिनके लिए मेरिट सूची तैयार की जाती है। 14 लाख किसानों को स्लॉट बुक कराने पर मिलेगा समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने का मौका।
केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर रोक लगाए जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने का एक और मौका दिया। इस बार 19,81,000 किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराया था, लेकिन 5,36,000 ने ही उपार्जन केंद्रों पर उपज बेची है। किसानों को मंडियों में समर्थन मूल्य से अधिक कीमत मिली है, लेकिन धीरे धीरे अब ये कम हो रही है। ऐसे में 14 लाख से ज्यादा किसानों का कोई नुकसान न हो, इसलिए सरकार ने 31 मई तक गेहूं खरीदने का निर्णय लिया है। इसके लिए किसानों को स्लॉट बुकिंग करानी होगी, इसके बिना उपार्जन नहीं किया जाएगा। इंदौर और उज्जैन संभाग में 10 मई को समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद बंद हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची भोपाल। सीएम शिवराज सिंह ने पुष्प गुच्छ देकर किया स्वागत। केंद्रीय कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कल भोपाल पहुंची। यहां उन्होंने सीएम आवास में पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सौजन्य भेंट की। सीएम ने इस दौरान पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया, साथ ही गमछा और सांची स्तूप चिन्ह भी भेंट किया। केंद्रीय मंत्री ने चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश में चल रहे अडॉप्ट एन आंगनबाड़ी अभियान की प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीएम से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के सफल क्रियान्वयन पर कहा कि मामा जी मां और बेटी दोनों के स्वास्थ्य और कल्याण की चिंता कर रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से चर्चा में बताया कि मध्य प्रदेश में संचालित लाडली लक्ष्मी योजना का उल्लेख तो मैं अपने हर भाषण में करती हूं। एक्शन में एमपी के सीएम शिवराज बैठक में अधिकारियों से कहा, जिसमें दम हो वो रहे फील्ड में। गुना में पुलिसकर्मियों के बलिदान की घटना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में हैं। उन्होंने रविवार सुबह 7 बजे से ही अपने आवास पर प्रदेश के आला अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें कलेक्टर, आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक जुड़े। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जिसमें दम हो वही फील्ड में रहे। उन्होंने कहा कि अपराधियों को न छोड़ने का संकल्प है मेरा। कलेक्टर और आयुक्त को इसमें पुलिस का साथ देना है। शिकार कोई एक दिन नहीं होता। शिकारी गौकशी करने वालों, जुआ सट्टा चलाने वालों, ड्रग्स का धंधा करने वालों और अवैध शराब बेचने वालों को बर्बाद कर दे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की करीब 200 सिफारिशों पर इसी साल होगा अमल। शिक्षा में सुधारों की मुहिम आने वाले दिनों में कुछ और तेज हो सकती है। इसमें भारतीय उच्च शिक्षा आयोग और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन जैसे कई लटके मामलों में प्रगति भी देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री से मिले मार्गदर्शन के बाद शिक्षा मंत्रालय फिलहाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी सिफारिशों को तेजी से लागू करने में जुट गया है। इसे लेकर जो लक्ष्य तय किए गए उसमें एनईपी से जुड़ी करीब 200 सिफारिशों को इसी साल अमल में लाया जाएगा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बयान, अयोध्या के बाद मथुरा काशी में भी बने भव्य मंदिर। अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब काशी मथुरा में भव्य मंदिर बनाए जाने की मांग मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने उठाई। ओबीसी वर्ग के भाजपा नेता सुप्रीम कोर्ट के मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण कराने के फैसले के बाद से अब तक चुप हैं, लेकिन उन्होंने काशी मथुरा के मामलों में चुप्पी तोड़ी। भारती ने कहा कि अयोध्या में तो जमीन के अंदर सबूत थे, लेकिन काशी मथुरा में तो प्रमाण ऊपर ही दिखाई देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट कर कहा कि अयोध्या का राम मंदिर बनना शुरू हो गया है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, जल्द खाते में पहुंचेगी ब्याज की राशि, मिलेगा लाभ। निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल ईपीएफओ की तरफ से जल्द कर्मचारियों को बड़ा धोखा दिया जा सकता है। पीएफ पर ब्याज दर कम होने के कारण जल्द ही इसकी मंजूरी दी जा सकती है। वित्त मंत्रालय की मुहर लगने के बाद इसे जारी किया जाएगा। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन चर्चाओं की माने तो जून के आखिरी सप्ताह में पीएफ पर ब्याज दर जारी किए जाने की संभावना बनती नजर आ रही है। मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, मध्य प्रदेश में जनता ही चुनेगी महापौर और अध्यक्ष। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नगर निगमों में महापौर, नगर पालिका एवं नगर परिषदों में अध्यक्ष पद के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएंगे। इन्हें सीधे जनता चुनेगी। महापौर और अध्यक्ष शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, इन्हें जनता से ही निर्वाचित होना चाहिए। प्रत्यक्ष चुनाव से जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त की गुंजाइश नहीं होती। निष्पक्षता के साथ जनता को अपना महापौर अध्यक्ष चुनने का अवसर मिलता है। हम अध्यादेश लाएंगे, इसके लिए आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को सूचित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास पर भी महंगाई की मार, निर्माण कार्य ठप हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास का निर्माण भारी पड़ रहा है। महंगाई की वजह से शासन की ओर से मिलने वाली राशि में निर्माण संभव न होने से हितग्राही मकान बनाने से कदम पीछे खींच रहे हैं। हितग्राहियों के इस रुख से पंचायत कर्मियों की परेशानी और चुनौती बढ़ गई। हितग्राही ग्रामीण आवास निर्माण की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो पंचायत सचिव और सहायक सचिव सहित अन्य कर्मचारी इस दायित्व से निजात पाने के लिए आंदोलन की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। एंटीबायोटिक दवाएं लेते हैं तो संभल जाइए, हो सकता है फंगल इन्फेक्शन। यदि आप समय समय पर सेहत से जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए एंटीबायोटिक दवाएं लेते हैं तो संभल जाइए। ऐसा करना आपको दूसरी समस्याओं में धकेल सकता है। एक नए शोध में चिताया गया कि इन दवाओं से शरीर में साइड इफेक्ट के तौर पर फंगल इन्फेक्शन पनप सकता है। इतना ही नहीं, ये दवाएं आंतों पर भी असर डालती हैं। अध्ययन के मुताबिक मरीजों में सेप्सिस व अन्य जीवाणु संक्रमण को रोकने के लिए
एंटीबायोटिक दवाई देने से आंतों की प्रतिरक्षा प्रणाली में रुकावट आ जाती है। इससे कैंडिडियासिस नामक एक जानलेवा फंगल इन्फेक्शन विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। ये सरकारी कंपनी सीनियर सिटीजन को फिक्स डिपॉजिट पर दे रही है 8.5% ब्याज दर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो दर में बढ़ोतरी करने के बाद फिक्स डिपॉजिट बहुत अधिक आकर्षक होती जा रही हैं। कई प्रमुख पब्लिक और प्राइवेट बैंकों ने पहले ही फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, जिससे कस्टमर्स को अपनी जमा पर उच्च ब्याज दर मिलने लगी है। फिक्स डिपॉजिट निवेश का सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। बहुत से लोग अत्यधिक महंगाई और शेयर बाजार की अस्थिरता के बीच फिक्स डिपॉजिट का विकल्प चुन रहे हैं। आप बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों और डाकघरों के कम जोखिम वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकते हैं। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, खातों में ट्रांसफर होगी करोड़ों की राशि, किसान छात्रों को भी मिलेगा लाभ। आज से 4 दिनों के लिए शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी है। 16 से 20 मई तक प्रदेश में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें हितग्राहियों को करोड़ों की राशि आवंटित होगी और किसानों और छात्रों को भी लाभ मिलेगा। कल 15 मई रविवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी कमिश्नर्स और पुलिस महानिरीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 16 मई को संबल योजना के हितग्राहियों को राशि का वितरण किया जाएगा। प्रदेश के लिए मिशन नगरोदय बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक योजनाओं में हितग्राही लाभान्वित किए जाएंगे। मिशन नगरोदय 17 मई को प्रारंभ हो रहा है। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, प्राधिकरण होंगे तैयार। 20 करोड़ रुपए होगी मेगा प्लान की बजट, 52 जिलों को मिलेगा लाभ। शिवराज सरकार ने एक बार फिर से एमपी के लिए बड़ा फैसला किया है। दरअसल प्रदेश में पानी की समस्या को बदलने और पानी सहेजने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। इसके लिए तालाब से जुड़े सारे कार्य को प्राथमिकता देने के साथ सरोवर प्राधिकरण बनाए जाएंगे। इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। नए तालाब बनने से लेकर तालाब की मरम्मत तक के सारे काम सरोवर प्राधिकरण के तहत होंगी। सीएम शिवराज आज करेंगे सबल योजना 2.0 का शुभारंभ। श्रमिकों को लाभ मिलेगा, इतनी होगी सहायता राशि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबल योजना के नए स्वरूप संबल योजना 2.0 के पोर्टल का शुभारंभ आज 16 मई 2022 यानी सोमवार को करने वाले हैं। इस योजना का लाभ करीब 25,982 श्रमिक परिवारों को होगा। इस योजना के तहत श्रमिक परिवारों को 551 करोड़ 16 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही निर्माण श्रमिकों के 1036 परिवारों को 22 करोड़ 30 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। सरकार दे रही 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी। खेती के लिए ड्रोन खरीदने पर मिलेगा योजना का लाभ। सरकार कृषि ड्रोन खरीदकर किसानों को 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी। ऐसे में सरकार किसानों को सब्सिडी देगी। केंद्र सरकार आधुनिक कृषि उपकरणों का अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयास कर रही है ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके। नतीजतन केंद्र सरकार ने ड्रोन तकनीक विकसित करने के लिए धन की घोषणा की। सरकार ड्रोन की खरीद के लिए किसानों को 50% या 5 लाख की सब्सिडी प्रदान करेगी। 50% अनुदान दिया जाएगा। ये जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के हवाले से दी गई। ई श्रम कार्ड से मिलेगा कई सरकारी योजनाओं का लाभ और 2 लाख का मुफ्त बीमा। सरकार की ओर से किसानों सहित मजदूरों और कामगारों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में से एक योजना जो ऐसे कामगारों के लिए चलाई गई जो असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी ऐसे कामगार जिनका डेटा सरकार के पास नहीं। इन श्रमिक कामगारों का डेटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम कार्ड योजना शुरू की गई, लेकिन बाद में ई श्रम कार्ड को कई योजनाओं से जोड़ा गया। ई श्रम कार्ड बनवाने पर आपको सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। ये निःशुल्क होता है। इस बीमा कवर को लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार का प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होता। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में फिर होगा बम्पर बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से अच्छी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को एक बार फिर से केंद्र सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में लगभग 4% का इजाफा कर सकती है। ऐसे में अभी 34% डीए और डीआर का लाभ उठा रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% हो जाएगा। दरअसल ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ने मार्च के जारी आंकड़ों में 1 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की। ऐसे में एक बार फिर से महंगाई भत्ता बढ़ना तय माना जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि कर्मचारियों का जुलाई अगस्त में महंगाई भत्ता महंगाई राहत पे 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 46 से 48 डिग्री रहेगा एमपी का तापमान। भोपाल, खजुराहो सहित 27 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। मध्य प्रदेश में आसमान आग उगल रहा है। भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं और लू के थपेड़ों से उनका घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। मध्य प्रदेश का हर जिला तप रहा है। नौगांव में पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। नौगांव दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शामिल है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं आ रहे हैं। अगले 2 दिनों तक तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश में 16 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब मई का पहला पखवाड़ा इतना ज्यादा तपा है। राजधानी भोपाल के साथ ही 12 जिलों में लू चली, जिससे साल 9 तपा भी इतना ज्यादा नहीं तपा था जितना इस बार का मई महीना तप रहा है।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।